अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। आज मेरे मौज़ू का इंतखाब है माँ। अज़ीज़ दोस्तों, माँ एक अज़ीम हस्ती है, उसका नेमल बदल कोई भी नहीं हो सकता। माँ अपने आप में हमारी मुर्शिद भी है और पीर तरीक़त, पीर हिदायत और हमें पालने वाली भी है। सबसे बड़ा पालनहार रब है, लेकिन जो दुनिया पे हस्ती मौजूद है, जिसने अपने पेट के अंदर हमें 9 महीने रखा और हमारा ख्याल रखा और गीले पे खुद सोकर हमें जो है खुश्क पे सुलाया, सारी रात उठ उठ कर जाग जाग कर आंखें लाल करके हमें जो है दूध दिया, हमें इंसान बनाया। हमारी पर्सनैलिटी के अंदर उस मुर्शिद का बड़ा हिस्सा है। हमारी लाजवाल शख्सियत माँ को खराज तहसीन पेश करने के लिए तो कई एक हज़ार लाख किताब हों, तब भी उसका तज़किरा ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर बयान नहीं किया जा सकता। माँ अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसका बड़ा नाम किया है और उसके कदमों के तले जन्नत है। बिलाशुबा इंसान के कदमों के नीचे तो देखा जाए तो जन्नत नज़र नहीं आती, लेकिन माँ की इज़्ज़त करके उससे भीख में, प्यार में, मोहब्बत में उसको राज़ी करके उससे दुआएं मांग कर जन्नत हासिल की जा सकती है। जन्नत का रूट हमेशा माँ से ही शुरू होता है और माँ के ऊपर ही इख्ताम पजीर होता है। अजीज़ दोस्तों, हम अपने माँओं को अपने घरों के अंदर जब वो बूढ़ियाँ हो जाती हैं तो उनका जो काम होता है आपके बच्चों को पालना पोसना। पहले आपको पाला पोसा, आपको बड़ा किया, फिर उनके ऊपर जिम्मेदारी आ पड़ती है एक फालतू फर्द की तरह कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों को जो है बहलाए फुसलाए और उनको बड़ा करे। उनके माएँ होते हुए भी वो आपके बच्चों के साथ। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि पोते जो होते हैं, जो नस्ल होती है, माँ को बहुत अजीज होती है, लेकिन आप उसके ऊपर जबरन ये ड्यूटी नहीं लागू कर सकते। आप उसको इज्जत और तकरीम की निगाह से देखें, ताकि आपकी जो होने वाली बहू हैं, आपकी बेटियां हैं, वो उसकी इज्जत करें। ये आपके ऊपर हक बनता है। फिर माँ और बाप, क्योंकि हम भी माँ बाप हैं, तो उनका भी इस सोसाइटी के अंदर हक बनता है कि जो नौजवान नस्ल है, जो आजकल की नस्ल है, जो कि सारा दिन सेल फोन से जुड़ी रहती है, सोशल मीडिया का दौर है, तो वो उस साइड पे जो है ना बहुत ज़्यादा राग़िब है। हमारी बच्चियाँ जो शादीशुदा भी हुआ करती हैं, तो घरों में सारा दिन उनका कारोबार है, ज़िंदगी काम काज के फरागत के बाद मोबाइल ही है, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना काम करने की कोशिश करती है। तो उनका ख्याल रखना बूढ़े वालदेन का भी हक बनता है, ताकि वो भी अपनी एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सके, घर के अंदर कम से कम मार्शल लॉ लागू ना करे। माँ और बाप बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं, इनकी कदर करना हमारे मंशूर में शामिल होना चाहिए। बीवी बच्चे, बीवी भी किसी का घर छोड़ के, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, आपकी बहनें माएँ बेटियाँ, तो इसी तरह उनको भी उसी निगाह से देखना चाहिए। और बीवी का भी हक है अपने खामद पे खुसूसन बिलखसूस, लेकिन ज़्यादातर जो आपका फोकस होना चाहिए वो अपने बूढ़े माँ बाप के ऊपर होना चाहिए। उनको साथ अपना कीमती वक्त शेयर करें और उनके साथ बातचीत करें और उनकी बात सुनने की कोशिश करें, तवज्जो देने की कोशिश करें, ताकि जो सोसाइटी के अंदर बिगाड़ पैदा किया जा रहा है या हो रहा है हमारी नौजवान नस्ल की तरफ से, वो ख़त्म हो सके।
मेरा जो तजर्बा ये कहता है कि जो बूढ़ा बंदा होता है वो काफ़ी हद तक एंजाइटी का शिकार होता है और जिस्मानी तौर पे लागर हो चुका होता है, उसकी ज़हनी सलाहियत मुतासर हो चुकी होती है, तो वो कभी कभार गुस्सा भी कर लिया जाता है, कभी कभार ना करने वाले जो अल्फाज हैं वो भी कह देता है, क्योंकि वो अब उस स्टेज पे जा पहुंचा है जिस स्टेज पे एक बच्चा होता है। इसीलिए वो अपना जो ज़हनी हवास है वो कमज़ोर कर बैठता है। इसीलिए उसकी बातों को ज़हन पे सवार ना कीजिएगा और उनको उनकी तकरीम करना आपका हक बनता है। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि वालदेन आपको अगर शिरक की तरफ बुलाएं तो आप उनका रास्ता रोकें, उनके ऊपर हाथ न उठाएं, उनका रास्ता रोकें, उनसे उनसे बातचीत करें, उनको समझाने की कोशिश करें, हत्ता कि वो अगर समझ ना पाएँ और फिर भी बगावत अख्तियार करें तो आप उनसे दूरी ज़रूर अख्तियार करें, लेकिन उनको तानाज़ानी न करें, उनके ऊपर कोई आवाज़ न कसें, उनके साथ कोई इस किस्म का मिसबिहेव ना करें जिसकी वजह से उनकी दिल आज़ारी हो, क्योंकि आप तो उनके पैदा होने वाले बच्चे हैं। आपके ऊपर उनका फ़र्ज़ है कि आपके साथ बात करें, उनकी तकरीम, उनकी इज़्ज़त करना आप पर हक और लागू है। क्योंकि कई मरतबा इस सोसाइटी के अंदर वहम और विश्वास की बुनियाद के ऊपर माँ और नूंह के दरमियान झगड़े शगड़े होते रहते हैं, तो बेटा जब बाहर से कमा घूम के बाहर से तकलीफ काट कर जब घर में तशरीफ़ फरमा होता है तो ये रोज़ का मामूल होता है नोक झोंक का, वो सुन के फिर माँ के साथ जो है ना एग्रेशन जो है ना दिखाने की कोशिश करता है, तो ये हरकत ना दिखाइए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, खुदारा कंट्रोल कीजिए, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और कहीं ये ना हो कि हम जन्नत का रोज़ रोज़ तज़किरा करते करते खुद ही राही जहन्नम खरीद ले। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हमारे घरों में बैठी मुर्शिदों को अपने सलामती में रखे और अल्लाह ताला उनको अगर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उनको दर्जात बुलंद अता फरमाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल उनको सुकून अता फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।